अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, वर्ड बेस्ट हैबिट जो कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली लाइफ़स्टाइल। आपकी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी, बैलेंस होगी, तो आपकी जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने आपकी लिखी है, आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत बेहतरीन होगी। तो आज हम वो प्रैक्टिसेस बताने जा रहे हैं जिससे एक्चुअली आपकी लाइफ़स्टाइल बेहतर से बेहतरीन एंड जो है ना वो बेस्ट हो जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। दिस इज़ गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वी आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। वर्ड फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वर्ड बेस्ट हैबिट है, वो है जी आपकी फ़िज़िकल और हेल्दी एक्टिविटी। कुछ भी हम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर होनी चाहिए। बेशक वो आप कोई वेट ट्रेनिंग करें, आप वॉक करें, आप ट्रैम्पोलिन या जो है वो उस पे जंपिंग करें, बाउंस करें, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई खेती बाड़ी करे, कोई मज़दूरी करे, कुछ ना कुछ आपकी जो है वो हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। या आप जो है ना वो मेरी एक्सरसाइज करें, विच इज़ द वर्ड बेस्ट एक्सरसाइज, विच इज़ योगा, जो आपकी फ़िज़िकल और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करता है। तो ये जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है दैट शुडंट बी मोर देन 40 मिनट्स। आपकी 40 मिनट्स से ज़्यादा जो है ना वो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और ये 4 to 5 डेज़ से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि मैक्सिमम आपने 4 या 5 दिन से ज़्यादा हफ्ते में उसको परफॉर्म नहीं कर। यू एक्चुअली हैव टू गिव 2 डेज़ टू योर बॉडी फॉर द रिकवरी पर्पस, क्योंकि हमारे मसल्स जो होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे मसल्स ब्रेक होते हैं और बहुत सारे मसल्स जो हैं वो दोबारा नए बनते हैं। तो 2 दिन हमें कम से कम जो है ना बॉडी को रेस्ट देना है। 4 से 5 दिन हमने एक्सरसाइज करनी है और 40 मिनट से ज़्यादा हमने एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं जितना भी टबैको है, अल्कोहल है, लोग स्मोक करते हैं, प्लीज़ कोशिश करें या तो इसको जो है ना अपनी लाइफ से निकाल दें 100%, या तो आप जो है ना इसको कम से कम कर दें। चाय कॉफ़ी को भी कम से कम कर दें। प्रॉब्लम ये है चाय कॉफ़ी में कि एक तो होती है जिसकी गर्म तासीर होती है, जैसे मैं आपको बताऊँगा खजूर है, ऑलिव्स हैं, लेकिन वो खुश्क नहीं है। चाय गर्म भी है, खुश्क भी है, आपको कॉन्स्टिपेशन करेगी, एंड कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू फर्दर बैक डिसीजेस, आपको जो है ना वो हो सकती है। तो प्लीज़ आपने जो है ना इन तमाम चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है इनको अपनी लाइफ से टोटली एलिमिनेट कर दें। हाँ, लोग पूछते हैं कि हमें चिकन कितना खाना चाहिए, बीफ मटन कितना खाना चाहिए, ठीक है? तो वो भी इत्तेदाल में खाना चाहिए, और खाना ज़रूर चाहिए। आपकी बोन्स के लिए इसमें हेल्दी फैट होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बट यू शुडंट हैव टू टेक इट मोर देन 200 ग्राम्स। अगर आप यंग हैं तो आप देख लें हाउ एक्चुअली योर बॉडी रिस्पॉन्ड, तो आप 300 ग्राम्स पर वीक। अदरवाइज़ जो हेल्दी चॉइसेस हैं कि आप किसी किस्म का जो है ना मीट, बीफ, चिकन है, वो आप जो है ना उसको ले सकते हैं 200 ग्राम्स इन अ वीक फॉर हैप्पी हेल्दी लाइफ। जो भी सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। अल्लाह पाक की कोई ना कोई ज़रूर हिकमत होती है। जैसे ठंड होती है तो उसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, पानी खा सकते हैं, ऑरेंजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मौसमी है, फ्रूटर हैं, और ग्रे फ्रूट्स हैं, लेमन है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हमें इन्हें खाना चाहिए। क्यूकम्बर है, खीरा है, तो जो सब्ज़ियां हैं वो 4 to 5 हमें जो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़रूर डेली अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। उसमें फ़ाइबर होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, आप पेट आपका जो है ना वो खुल के साफ़ होगा। तो एक तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खानी है, और दूसरी जो है जो सीज़नल है वो हमें ज़रूर खानी है। हमेशा आपको जो है ना वो अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। आई मीन जो आप समझ गए होंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, इनको आपने ज़रूर बड़ा क्रिटिकली देखना है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि स्ट्रेस किसी को नहीं होती, स्ट्रेस मुझे नहीं होते, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये प्रोलॉन्ग नहीं करनी चाहिए। अगर प्रोलॉन्ग होगी, दिस इज़ वन ऑफ द कॉज कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की अमवात होती हैं वो स्ट्रेस से है। तो हमें स्ट्रेस होती भी है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा देर जो है ना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। हमें कोई स्ट्रेस रिलीफ ऐसी टेक्निक्स आनी चाहिए। योगा इज़ वन ऑफ देम, कि मेरी इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जिससे आपको जो है ना योगा परफॉर्म करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करके, कुछ ऑक्यूप्रेशर्स की मदद से आप जो है ना वो स्ट्रेस में रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस होता भी है तो आप थ्रू योगा, थ्रू फिज़िकल एक्टिविटीज़, बाय मीटिंग द पीपल, बाय रीडिंग द बुक्स, बाय चेंजिंग द एक्टिविटीज़, कुछ भी इस तरह का कुछ न्यू अपनी लाइफ में लेके आएँ, और चीज़ों को प्लीज़ लाइट रखें। मैं हमेशा आपको कहता हूँ चीज़ों को
लाइट रखें, इंशाल्लाह ताला योर मेंटल हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड। स्लीपिंग पैटर्न क्या होने चाहिए? तो पहले तो ये है कि दी बेस्ट टाइम जो है वो स्लीपिंग का आप जो है वो इशा से लेके हमें फजर तक सोना चाहिए, और हमें 7 to 9 आवर्स ज़रूर स्लीप लेनी चाहिए, ताकि हम जब सुबह उठें तो हम फ्रेश हों, हम जो है वो हमें फुल एनर्जी हो। उसके बाद हम कुछ योगा प्रैक्टिसेस करें नमाज के बाद, पहले नमाज़ पढ़ें फिर योगा प्रैक्टिसेस करें, और थ्रू आउट द डे आपको फ़ील होगा, आपको ये एक्चुअली में फ़ील होगा कि आपका वो जो दिन है वो बहुत ही डिफरेंट होगा, कुछ डिस्टॉर्शन जो है आपके माइंड से उसमें दूर होगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं सेक्सुअल के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। तो जो आपकी 3 टाइम इन अ वीक, इफ़ यू आर 30 to 40 एज तक जो है ना, वो कहते हैं कि 3 टाइम्स इन अ वीक इज़ गुड टू हैव सेक्स। ठीक है, अगर आप 40 के बाद हैं तो ट्वाइस करते हैं, 50 के बाद है तो वंस इन अ वीक। दिस इज़ हेल्दी, ये करना भी चाहिए। ठीक है, और इसको जो है ना एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस टू गेट योर डिज़ायर फिटनेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस पे दुनिया रिसर्च कर रही है और कुछ इस तरह के रिजल्ट्स में पहुँचे हैं कि हमारे पास 3 किस्म के टाइम होते हैं। ठीक है, एक हमारा वर्क टाइम, एक हमारा सोशल टाइम, और एक हमारा लेयर टाइम। द लेयर टाइम इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। काम का टाइम तो आपको पता लग गया, जो आपका ऑफिस का है वो आपका काम का टाइम है। सोशल का टाइम जो आपके दोस्त अहबाब हैं जिनको आप किसी मकसद से मिलते हैं, या आप घर आना होता है, आपकी फैमिली का टाइम है। ठीक है, दैट कम्स अंडर सोशल। मैं कह रहा हूँ एक लेयर टाइम है कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कॉल टू अ फ्रेंड और आपने से कहा कि यार मैं आ रहा हूँ, और आप चले गए हैं, और यू आर हैविंग ए कप ऑफ जो है वो कॉफ़ी, टी, या कोई भी आपने पानी कुछ भी है, एंड यू आर इन अ पार्क, आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं बगैर किसी पर्पस के, कि आपका कोई मीटिंग का कोई एजेंडा या कोई प्लान नहीं था, सिर्फ यू जस्ट मीट फॉर डिस्कशन। जो भी आपको उस टाइम जो आपके जहन में आया, जो भी कोई एजेंडा था उस टाइम आपको कोई जहन में आया, तो आपने उसको डिस्कस करना शुरू कर दिए, वो है आपका लेयर टाइम। सम टाइम लेयर टाइम शुड बी दैट यू आर सिटिंग alone or you're observing something, and this is the meditation as well. तो आपका जो लेयर टाइम है, this is very important। ठीक है, you focus on your work time, you focus on your social time, this is important, but the most important thing for your mental health, for your physical health, वो है जी लेयर टाइम। अगर आप गाँव में चले जाए ना, तो वो जो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, वो जब करके आ जाते हैं ना, तो वो गड्ढ में बैठे होते हैं, तो वो उतर के जो भी वहाँ बंदा होता है थोड़ी देर आके बैठ जाते हैं, सिर्फ गपशप करते हैं, अपना दिमाग को हल्का करते हैं, स्ट्रेस को रिलीव करते हैं और चले जाते हैं। दैट इज़ द लेयर टाइम। ये आपको गाँव में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। शहरों में हमारा जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली काम है, तो हमें उसको डेवलप करना है। कुछ इस तरह के दोस्त हों जिसके साथ हम जो है ना लेयर टाइम को इन्जॉय कर सकें। मेरा एक दोस्त है, वो सर्दियों में क्या करते हैं, छत पे आग ऐसे जला लेते हैं और कुछ अपने दोस्तों को इनवाइट कर देते हैं, और फिर आपस में जो है ना वो गपशप करते हैं। सो दैट इज़ द लेयर टाइम। और जो आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि आपने हेल्दी अपना वेट को मेंटेन करना होता है जो आपके बीएमआई के मुताबिक है। तो वो आप कहेंगे कैसे होगा? तो वो इन तमाम लाइफस्टाइल से होगा जो मैंने आपको लाइफस्टाइल बताई है, कि आपने खाना क्या है, आपने सोना कैसे है, आपके माइंडसेट कैसे होने चाहिए, और आपने योगा को परफॉर्म करना है। जब आप ये सारा कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, यू विल एक्चुअली हैव द बेस्ट टेंडेंसी ऑफ योर वेट। जितना बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए वो वैसा ही होगा, और वैसा होना ही चाहिए जो आपकी फॉर लॉन्ग टर्म आपकी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जो मैंने कुछ अपने आप पे भी अप्लाई की। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी रिसर्च पढ़ूँ, कोई भी इस तरह की नई चीज़ पढ़ूँ, तो मैं उसको फर्स्ट अपने आप पे अप्लाई करता हूँ। तो जो मुझे रिजल्ट अगर उसके पॉजिटिव मिलते हैं, देन मैं आपके साथ वो जो है उन प्रैक्टिसेस को शेयर करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे, एंड आई एम श्योर दैट यू डू लाइक द वीडियो, कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आपको आंसर मिल गया होगा। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।